तो गरीब फिर वोट किस आधार पर देते? जब नहीं आता आप भी वोट मत दीजिए। गरीब चुतिया है जो देता है आधार पर। बहुत सा गरीब ऐसा है कि खाने के लिए ना है। कोई विधायक का आदमी आया लोन में 500, अच्छा ठीक 500 वोट मिलता है बिहार शरीफ में? तो बात बोल रहा है पूरा हम डिटेल है, अब तोड़ ममोड़ के कर दे रहे हैं आपका काम जी। क्या तो इलेक्शन नजदीक आया, ये जरा से नाराज है, आओ ना तुम ऑफिस में लो 2000 रुपया, अभी जो है उनके तरफ हो गए। ये समस्या है बिहार शरीफ का। कौन विधायक है हम तो जानबो नहीं करते हैं। 20 साल से विधायक आप नहीं जानते? हम नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो हिंदू मुस्लिम भी करते हैं, हिंदू मुस्लिम भी करते तो है नहीं, हम डरते हैं थोड़ी कुछ हो। और हैं। विधायक हो के हिंदू मुस्लिम करते हैं। सब जगह काम हुआ, वो अपने क्षेत्र में काम किए। देखिएगा सिलेट लिखे रहेगा डॉक्टर सुनील कुमार। पहले आप बताइए कि विधायक आता है? नहीं आता है। विधायक आते हैं? नहीं आते हैं। अच्छा, विधायक आते हैं चाचा? यहाँ इसलिए नहीं आता है कि डंडा लाठी से उसको भगा दिया जाएगा, वो मार के डर से नहीं आता है वो। आप लोग डंडा से ऐसा निकम्मा विधायक बिहार शरीफ को पहली बार मिला है। देखिए, चाहे लालू का हो या नीतीश कुमार का हो या किसी का भी हो, लेकिन ये विधायक को चेंज किया जाए बिहार शरीफ में। बाकी और संत की हम बात नहीं करते। जेपी रहे, नीतीश कुमार रहे और जेडी रहे, कोई रहे, 5 साल में चेंज। हाँ, ये किसी का मन नहीं रहे तो भी चेंज, 5 साल में एकदम चेंज। बिहार शरीफ में हॉस्पिटल है बढ़िया? बढ़िया कोई हॉस्पिटल है ही कैसे नहीं, तब मैं देखने वाला सब पैसा खोदता ही वहाँ। चुनावी यात्रा लेकर के हम पहुंच गए हैं बिहार शरीफ। नीतीश कुमार जी का गृह जिला है और गृह जिला में समझने आए हैं कि नीतीश कुमार जी के घर के लोग उनसे कितने खुश हैं। और इस बार चूंकि चुनावी माहौल है तो जानना यह जरूरी हो गया है कि आखिर इस बार बिहार शरीफ की जनता क्या चाह रही है, परिवर्तन या वही 20 साल वाली फिर से पुरानी सरकार। हम जहां मौजूद है एक बार हम तस्वीर दिखा दें कि यह क्षेत्र जो है बिहार शरीफ नगर निगम में पड़ता है। और नगर निगम के यदि विकास पर चर्चा करें तो एक बार हमारे तरफ कैमरा घुमा दीजिए कि किस प्रकार से जहां पे हम खड़े हैं ये कचरों का अंबार है। यूँ कह सकते हैं कि इस मोहल्ले वासी हजारों बीमारियों को एक साथ न्योता दे रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लापरवाही के कारण। ये तस्वीर है, हालांकि नली गली नल जल ये सब जो विकास की योजना है उस पर हम जनता से बात करेंगे, लेकिन जो सीधे रूप से देख सकते हैं और इसके बगल में देखिए ये एक सामाजिक जगह है जहां लोग बैठते हैं। अब आप यह पहले समझने की कोशिश की बिहार शरीफ में यह विकास कितनी हुई है कि कचरा के बगल में एक चबूतरा बना दिया, लोग यहीं पे बैठ रहे हैं। और हालांकि किया भी क्या जाए, मजबूरी है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कितने बीमारियों को एक साथ न्योता दे रहे हैं। हालांकि हमारे साथ कुछ लोग हैं। चाचा है, चाचा यही घर हुआ? हाँ। चुनाव का माहौल है, हम चुनाव पे बात मांगे, पहले यह बताइए कि इतना बड़ा कचरा के अंबार के बगल में इतने लोग बैठते हैं, बच्चे भी है, बूढ़े सब लोग हैं, बीमारी का डर नहीं है? बीमारी का तो डर है ही है। तो क्यों बैठते हैं? या तो इसको साफ करवाइए, नहीं तो आप लोग बैठना बंद कर दीजिए। साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार से पहले आए थे वहाँ। जी जी, क्या करें? सब गंदगी नहीं है, जल जीवन हरियाली नहीं ना है कहीं? हरियाली है वो, जल जीवन किया जा रहा है। जी, क्या करें? जल जीवन हरियाली नहीं है ये। नहीं तो ये है क्या? यही तो हम जानने योजना परियोजना। हम देखिए चुनाव के मुद्दा पे बाद में आएंगे, पहले यहाँ की व्यवस्था के सवाल उठना जरूरी है कि आखिर व्यवस्था कब परिवर्तन होगा। ये क्या है भैया, क्यों ये ऐसा है स्थिति? ये गंदगी है भाई, इसको तो कोई देखते ही नहीं है। जब भी इलेक्शन होती है तो सब आती है तो देखकर चले जाते हैं, उसके बाद वो नगर निगम क्षेत्र में आता है ना? वो नगर निगम में आती है। कितने दिन वो से? साफ, ये तो हम तो अभी इधर नहीं थे, मैं बेंगलोर में थे। अच्छा, आपको नहीं है। ये कितने दिन से है भैया? ये बताइए, मैं भी 100 दिन था अभी ये कितने दिन से बता सकते हैं? ये तो हमें अभी नहीं मालूम है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, सऊदी में रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम अब आते हैं बिहार शरीफ के चुनावी मुद्दों पे। तो ये बताइए चाचा कि इस बार जो चुनाव के मुद्दा होगा, आप अभिभावक लग रहे हैं, हम भी थोड़ा बैठ जाते हैं, ये सामने से थोड़ा सा चलिए हम थोड़ा बैठ करके यहाँ से बात करें। चाचा बिहार शरीफ में चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है, बिहार शरीफ में किस मुद्दा पे वोट गिरेगा? विकास के मुद्दे पर और क्या? विकास के मुद्दा पे लगभग 2 दशक से यहाँ भैया लगभग 2 दशक से यहाँ पे एक ही विधायक है। इस बार क्या लगता है? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन? हाँ, कौन परिवर्तन में? आरजेडी का। आरजेडी आरजेडी का है इस बार माहौल, आरजेडी का। यदि आरजेडी की ही बात करते हैं तो कई लोग अपने आप की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो जिसमें जिसको टिकट मिलेगा, मतलब बिहार शरीफ में हॉस्पिटल है बढ़िया? बढ़िया कोई हॉस्पिटल है ही कैसे नहीं, तब मैं देखने वाला सब पैसा खोदता ही वहाँ। हॉस्पिटल में पैसा खोदता है? बिहार से में बढ़िया हॉस्पिटल है? तो हॉस्पिटल बढ़िया है, इलाज बढ़िया होता है ना? इलाज तो ढंग से, प्रशासन ना सही है, डॉक्टर तो सेवा सही से नहीं कर, डॉक्टर तो नहीं सही है।
तो आप लोग को यदि विशेष ज़्यादा इलाज की आवश्यकता पड़ती है तो आप लोग कहाँ जाते हैं फिर? प्राइवेट में ज़्यादातर लोग प्राइवेट में भागते हैं। बहुत निम्न स्तर के गरीब लोग रहते हैं वही सरकारी में जाते हैं। प्राइवेट में कोई विकल्प नहीं? ना कोई विकल्प नहीं है। देखिए हम लोग बिहार शरीफ में है और भी क्या कह रहे थे सर बताइए। क्या सवाल है? बिहार शरीफ में की जनता क्या चाह रही है? बिहार शरीफ को परिवर्तन या वही 20 साल वाली सरकार? परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन। किसको? है किसको? जो अच्छी सरकार। किस मुद्दे पे बिहार शरीफ में वोट इस बार गिरेगी? इसमें यही 20 साल में क्या विकास हुआ नहीं हुआ? विकास हुआ जी, देख लो ना भाई। इधर हम तो देख रहे हैं, आप बीमारी पाल रहे हैं। वहाँ देखो, वहाँ दिखाओ कैमरा भाई, वहाँ दिखाओ। वो क्या है? वो विकास है? आप बताइएगा ना विकास विकास है? आप बताइए। तो बस कुछ नहीं विकास है, खाली वोट दीजिए, वो लोग अपना रोटी सेकेगा, आप अपने घर में सोइए, हो गया खत्म। विधायक जी घूमने नहीं देखने नहीं आते हैं? कोई नहीं आता है। कौन विधायक है? हम तो जानबो नहीं करते हैं। 20 साल से विधायक आप नहीं जानते? हम नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। इधर 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 आइए ना, उतर के थोड़ा सा इधर आ जाइए। अब देखिए, अब चलते हैं तीसरे पहलू पे। पहले में पप्पू खान की नाम आई AIM के, अब तीसरे में अब बात NDA के। तो देखिए NDA की तरफ से अब क्या कर रहे हैं? विधायक से पूछे, वो आता है? पहले आप बताइए कि विधायक आता है? नहीं आता है। विधायक आते हैं? नहीं आते हैं। अच्छा, विधायक आते हैं चाचा? यहाँ इसलिए नहीं आता है कि डंडा लाठी से उसको भगा दिया जाएगा। वो मार के डर से नहीं आता है वो। आप लोग डंडा से? ऐसा निकम्मा विधायक बिहार शरीफ को पहली बार मिला है। सुनिए बिहार, अरे सर बिहार नीतीश चाचा मंत्री ने बना दिए जी। अगर आ गया तो डंडा लाठी से उसको मार के भगाया जाएगा। तो मंत्री ने बना, और मंत्री रहे या कुछ रहे, समझा? तो इस विधानसभा के अच्छा सुनिए एक मिनट इस विधानसभा के विधायक को मंत्री बना दिया गया। वो मंत्री है तो बाकी विधानसभा के मुकाबले तो यहाँ का ज्यादा विकास होना चाहिए। तो कहाँ झांकी मारने के नहीं आता है? कैबिनेट में फैसला किया, मंत्री बना दिया, तो ज्यादा विकास होना चाहिए। पब्लिक का उसमें क्या भूमिका है? पब्लिक का रोल नहीं है, मंत्री जी को तो विकास करना चाहिए। तो मंत्री जी जाके पूछिए ना कि काहे ना विकास कर रहे हैं, हमसे पूछेगा क्या नहीं कि वही तुम जानना चाहिए। क्या नहीं जी? मंत्री उनको विकास के नाम पर नहीं बनाया गया। 3 बार जब लगातार जीतने के बाद देखा गया 3 बार लगातार जीता, और जीता भी तो 2-4 गो नेता के देन से जीता। जैसे पप्पू खान 2 दफा निर्दलीय लड़े तो जीती, नहीं तो जीते। निर्दलीय कहाँ लड़े हैं पप्पू? हाँ जी, जीते कहाँ है? जीते नहीं, उनके वजह से वोट मुस्लिम में कटा नहीं। हाँ, महागठबंधन को जो है कि हुआ। अब AIM भी लड़ेगा, मुसलमान वोट काटेगा, नुकसान करेगा, बीजेपी पहुँचावेगा फायदा। हाँ, ये जो राजनीतिक समीकरण बिहार शरीफ की है ये है। बस यही महागठबंधन आपस में कई कैंडिडेट महागठबंधन के लड़ेगा। इसको महागठबंधन को जो भी मुसलमान जो विकास चाहते हैं वो महागठबंधन को वोट देना चाहिए। और जहाँ मुस्लिम अपना कैंडिडेट जिता सकता है, जहाँ मुस्लिम अपना कैंडिडेट एक जिता सकता है, वहाँ AIM को दे तो कुछ फायदा हो। और यहाँ हम 200-500 वोट दे के और फिर बीजेपी को हम जिता दें, बिल्कुल ये नुकसान। देखिए ये जो चुनावी समीकरण चाचा ने बिल्कुल सही कहा। अब बताइए सर क्या कर रहे थे? बोलिए, आप ही बोलिए। नहीं अभी आप बुला रहे थे, बताइए। देख लिए विकास क्या है, आप ही देख लिए। कितना हम तो देख रहे हैं विकास कम, बीमारी ज्यादा पाल रहे हैं। देखिए कितना बेरोजगार है, दिख रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सऊदी में रह रहे हैं तो बेरोजगार है सऊदी। तो रोजगार है ये, नहीं तो सऊदी में एक सऊदी में आप लोग कौन कौन रहते हैं? रोजगार नहीं है तभी नहीं। यदि बिहार में व्यवस्था होती है, एक मिनट, यदि देखो सऊदी से आया है, सऊदी से आए हैं जी, यदि बिहार में यदि व्यवस्था होती, बिहार में यदि कारखाना सिस्टम होती, क्या आप सऊदी जाना चाहेंगे? नहीं चाहे, क्यों जाएगा? नहीं जाना चाहिए। परिवार के साथ कोई भी रहना चाहेगा ना। तो इस बार चुनाव है, एक मिनट देखिए, बिहार के युवा की समस्या भी तभी यही है ना कि चुनाव के समय जागते हैं। 5 साल आपको भी तो एक्टिव रहना पड़ेगा। सिर्फ चुनाव के समय आए हैं और फिर अपने लोगों को जाति धर्म के नाम पे तो सर आप खोजिए, आपकी से पहले पूछने के लिए आते हैं। आप खोजिए तो किसको? अपनी समस्या कहिए तो आपके एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरी सुनिए 1 मिनट। हम 5 साल में इसलिए आए हैं कि हमारे चुनावी कैंपेन जब जहाँ से हम आए हैं वो 5 साल में ड्यूटी बढ़ती। इसके लिए मीडिया स्तर पे आपका स्थानीय पर 1 मिनट, स्थानीय बिल्कुल आपका स्थानीय है ना, आपके स्थानीय 1 मिनट मेरी बात एक शांति से समझिए। यहाँ जो आपके स्थानीय पत्रकार उनकी जिम्मेवारी है कि जो समस्याएं स्थानीय स्तर पे है, आज हम समस्या उठा के चले गए और कल से हम नहीं बोलने आएंगे तो समस्या दूर हो जाएगा। बल्कि इसके लिए चाहिए कि ऐसे रोज आवाज उठनी चाहिए, रोज एक पत्रकार आकर के यहाँ पे जनप्रतिनिधियों पे आवाज उठाए कि क्यों नहीं समस्या निदान हुआ, और तब तक आवाज उठानी पड़ेगी जब तक ये साफ नहीं हो जाए। ऐसा तो आवाज उठाते हैं, ऐसा बात नहीं है। बाकी कहाँ आते हैं, कोई भी नहीं आते हैं ना भाई, कोई नहीं भाई मीडिया वाला भी नहीं आता है। ऐसा थोड़ी है, जो भी आता है देखते ही है। दलदल बन चुका है कि रात में क्या होता है, कुत्ता मर जाता है बीच में फेंक देता है, उस साइड खड़े नहीं हो सकते हैं।
बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता, इतना स्मेल आता है। अब इसे बीमारी का भी तो डर है, कितना बीमार भी पड़ते हैं। बोला तो जा रहा है लेकिन नहीं कर जाएगा। देखिए पहली बार सरकार को बदलना चाहिए, इसलिए 9 साल से सिर्फ पेपर में ये पेपर लाइए वो पेपर लाइए वो उलझाए रखा हुआ है। ये सरकार बदलना चाहिए। सरकार कोई भी रहे 5 साल में चेंज हो। 5 साल में चेंज है, दम जो भी रहेगा अच्छा से। बीजेपी रहे, नीतीश कुमार रहे और जेडी रहे, कोई रहे 5 साल में चेंज। हाँ, ये किसी का मन नहीं CM रहे तो भी चेंज, 5 साल में एकदम चेंज। मैंने कि 15 साल चेयर पर बैठे रहे तो ऐसा नहीं होता सर, ठीक है। कोई भी तो तानाशाही हो जाएगा ना। हाँ, जो भी है सब अपना भाई भाई है, हम यही बोलते हैं बस। अब इतना जो हो रहा है आज, जो बिना रोजगारी जो बैठा हुआ है इतना आदमी, अगर रोजगार रहता है तो क्यों जाता दुबई? दुबई रहते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाए तो तुरंत आ भी नहीं सकते, नहीं आ सकते हैं। का एग्रीमेंट रहता भाई, 2 साल का आने दुबई में जो आदमी जाता है उससे पूछिए, जो सऊदी में रहता है उससे पूछिए। यहाँ जो पैसा कमाता है बेंगलोर में या कहीं भी, उससे ज्यादा खा लेता है। दुबई में जाता है तो थोड़ा मतलब पैसा बचता है। एक एक्सीडेंटल केस हुआ, 2 लड़का डेथ कर गया। उस टाइम कितना नेता कितना मीडिया सब आया, उसके बाद उसके परिवार को पूछने के लिए कुत्ता भी नहीं आया। हाँ तो उसके बाद कोई नहीं आया। बात कोई नहीं आया। और चुनाव होते हैं तो फिर सब नजर आते हैं। एक्सीडेंटल जो केस हुआ, एक वहाँ पे उसका दोस्त था, एक मेरा भाई था, तब तो उस टाइम सब आया दिखाने के लिए कि हम है नेता, हम है नेता, हम फलना है, TRP के लिए। बस उसके बाद को पूछने के लिए भी नहीं आया, उसका परिवार जी रहा कि मर रहा है। तो देखिए ये समस्याएं हैं, ये जो जमीनी समस्याएं हैं, यही समस्या है कि आप चुनाव के समय जनता के बीच में जाएंगे तो नाराजगी तो झेलना ही पड़ेगा। ये 5 साल जनता के बीच में जाइए, चुनाव में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या चाचा यही घर है? जी हाँ, तो बिहार शरीफ में से किस मुद्दा पे चुनाव होगा? विकास के मुद्दा पर चुनाव होगा। किसको, जो 20 साल से लगातार विधायक है, बदल देना है या वही रहेंगे? यही रहेंगे। यही रहेंगे। हाँ। डॉक्टर सुनील रहेंगे। बदलना मेरा सवाल है कि जो पुराने विधायक 20 साल से है वही रहेंगे कि बदल दीजिएगा? नीतीश को जानते हैं। आप नीतीश को जानते हैं, तो नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं। हाँ, बेकार अच्छा काम किया। अच्छा, तो नीतीश एनडीए का ही ना विधायक है बिहार शरीफ अरे में? अभी दोनों मिला वाला है। तो बिहार शरीफ में उन्हीं का ना विधायक है। हाँ, तो नहीं कभी बिहार शरीफ में विकास हुआ है ना, बिहार से तो नीतीश कुमार के एनडीए में किया है, नीतीश कुमार किया है। अरे तो विधायक ही है भाजपा के। अब मजबूरन है, और क्या चाहिए? कोई विधायक यहाँ कोई कम में ना है, कोई कम ना है विधायक। तो आप ही नीतीश चाचा ना उनको टिकट देते हैं एनडीए से, तो मजबूरी देना ही पड़ेगा। बिहार शरीफ की मुख्य समस्याएं क्या है? बहुत सी समस्या है यहाँ। क्या? गरीबी है, बीड़ी मजदूर है, ठेला मजदूर है। वोट में ठेला मजदूर जाता है वोट देने, बीड़ी मजदूर देना जाता है, लेबर में जो काम करता है वो देने जाता है। अब विधायक लोग जो उठते हैं साले वो चले जाते हैं बड़े बड़े घर में, चले जाते हैं सेठ लोग के घर में। यहाँ पर सब गरीब बैठा है, इन लोग से नहीं मिलेगा। चल जाएगा बड़ कमिश्नर के यहाँ चल जाएगा, ततिया ही चल जाएगा, मेयर ही चल जाएगा। ऐसा सब गरीब यहाँ पर साला उसका कोई वैल्यू नहीं देगा। तो गरीब फिर वोट किस आधार पर देते? जब नहीं आता आप भी वोट मत दीजिए। गरीब चुतिया है जो देता है आधार पर। बहुत सा गरीब ऐसा है कि खाने के लिए ना है। कोई विधायक का आदमी आया लोन में 500, अच्छा ठीक है, 500 वोट मिलता है बिहार शरीफ में? तो बात बोल रहा है, पूरा हम डिटेल है, अब तोड़ ममोड़ के कर दे रहे हैं आपका काम जी। या तो इलेक्शन नजदीक आया, ये जरा से नाराज है, आओ ना तुम ऑफिस में लो 2000 रुपया। अभी जो है उनके तरफ हो गए। ये समस्या है बिहार शरीफ का, तो इसी ढंग के मान लीजिए। और आगे बोलिए। इसका निदान कैसे होगा? इसका निदान पब्लिक करेगा। पब्लिक को भी समझदारी होना चाहिए, पब्लिक को भी समझदारी होना चाहिए कि किससे पैसा लें, किसको वोट दें, किसको नहीं दें, कौन विधायक मेरा बढ़िया है, कौन विधायक मेरा काम करेगा, कौन पूछने के लिए आएगा कि का तबीयत ठीक है जी कि नहीं है जी। इस बार जो बिहार शरीफ के मेयर और डिप्टी मेयर दोनों कह रहे हैं कि हम विधानसभा लड़ेंगे, तो क्या उनके नगर निगम के काम से आप लोग खुश है कि विधानसभा में मौका दिया जा सकता है? डिप्टी मेयर दानिश जी, डिप्टी मेयर और मेयर दोनों कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे तो लड़ सकते हो, तो कोई भी नगर निगम के काम से आप खुश है कि उनको विधानसभा में मौका दिया जाए? अभी तो हाले जीते हुए किया है दोनों, कुछ भी नहीं किया है। और जब 15 साल से डॉक्टर सुनील है, वो तो साला पूछे भी नहीं आया गली में कि कौन कैसे हो का हो। 15 साल से जीती से 15 साल से ऊपर हो गया। अच्छा चलिए 15 साल हम मान के चल रहे हैं, वो तो पूछे भी नहीं आया कि तुम लोग कैसे हो।
और विधानसभा जो बिहार का है उस सबके न विधायक हैं कि खाली हिंदू लेके विधायक हैं? नहीं, सबके है। कल्याणपुर के विधायक हैं, वो हिंदू मुस्लिम भी करते हैं, हिंदू मुस्लिम भी करते तो है नहीं, हम डरते हैं थोड़ी कुछ हो। और हैं। विधायक हो के हिंदू मुस्लिम करते हैं। सब जगह काम हुआ, वो अपने क्षेत्र में काम किए। देखिएगा सिलेट लिखे रहेगा डॉक्टर सुनील कुमार। इधर कहीं सिलेक्ट नजर नहीं आ रहा है। सुनिए भैया, आशा नगर जाइए, कल्याणपुर जाइए, आपके जो है रामचंद्रपुर जाइए, आपके चमरटोली जाइए, या और भी जो है आपके जो रहुई से जीतते हैं, रहुई से खूब वोट लाते हैं। यहाँ हल्ला होता, पहले हल्ला हुआ कि पप्पू खान का रहुई से 20,000 वोट मिल रहा, 25,000 मिल रहा, और साला 2500 नहीं मिला। तो सब वोट तो डॉक्टर सुनील को मिल गया, तो उधर काम की ही से हम लोग के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। हम धर्मवाद, क्षेत्रवाद सारे आरोप विधायक पे है। हम लोग के क्षेत्र में वो काम ही नहीं किए, ने कुछ। कभी देखे हैं विधायक जाए क्षेत्र में? कोई देखा भी नहीं मुस्लिम अच्छा, कोई विधायक जी को देखे हैं क्या? तो कैमरा घुमाइए तो चारों तरफ, तो कैमरा चारों तरफ घुमाइए। कोई एक आदमी हमको बताइए तो विधायक जी देखे हैं कोई आदमी? देखिए सारे लोग जो है किस मोहल्ला, अब कोई एक आदमी बताइए तो कोई विधायक जी को देखे हैं, आए हैं कोई क्षेत्र में? देखिए ये सामूहिक रूप से आवाज उठ रही है कि देखते 5 साल में एक मत देखते। आई देखिए आ गए रुके रुके रुके, ये देखते हैं, इधर आइए, इधर, अरे इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर 5 साल में एक बार देखते हैं। हाँ, एक मिनट एक मिनट रुके। आप देखने जाते हैं, कुछ दिखाने आते हैं? दिखलाने के लिए आते हैं। कब आते हैं? कहीं भी यहाँ आते हैं, वहाँ चमरटोली में जाते हैं। हमारे इलाके में, मुसलमान के इलाके में नहीं आते। कब आता है? 5 साल में आखिर वो दिन, नायाब दिन कब आता है जब विधायक जी आते हैं? बस मुझे समय चल रही है, अभी इलेक्शन। अभी आएंगे? अभी आएंगे। स्वागत के लिए तैयार है ना? जी नहीं, स्वागत के लिए तैयार नहीं है? जी नहीं। देखिए चाहे लालू का हो या नीतीश कुमार का हो या किसी का भी हो, लेकिन ये विधायक को चेंज किया जाए बिहार शरीफ में। और बाकी और संत की हम बात नहीं करते हैं। चाहे कोई हो, ये चेंज होना चाहिए। ये चेंज। देखिए बिहार शरीफ में सामूहिक आवाज उठ रही है परिवर्तन की। तमाम समस्याओं पे हम यहाँ की जनता से हमने बात की और देख रहे हैं किस प्रकार से कई आवाज, कई नाम अभी चर्चा में है। हालांकि स्पष्टीकरण तभी मिल पाएगा जब टिकट स्पष्ट होगा, और टिकट स्पष्ट होने के बाद बिहार से की जनता किधर है यह भी स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल हम जिस मोहल्ला में थे, इमादपुर यह मोहल्ला है, और देख रहे हैं किस प्रकार से बहुकोणीय समीकरण यहाँ पे उठ रही है। हालांकि टिकट के बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि यह मोहल्ला किसके तरफ है। हालांकि विधायक को लेकर काफी नाराजगी है, दिखते नहीं है, नजर नहीं आते हैं। और विकास काम तो आप हमारी एक तस्वीर से समझ सकते। फिर एक बार तस्वीर घुमा दीजिए कि विकास इनका कितना हुआ है। आप देख सकते हैं क्षेत्रवाद, धर्मवाद, सही प्रकार के आरोप लगते हैं कि अपने क्षेत्र में काम करते हैं, मुसलमान क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदू बहुल इलाके में काम करते हैं। जो है कि कई प्रकार की समस्या। हाँ जी कहिए। राशन का जो राशन लेने 5 किलो, तो 5 किलो में किसी का घर चलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी घर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसमें भी 2 किलो 1.5 किलो कटिंग हो जाता है। 5 किलो में भी 1.5 किलो कटिंग हो जाता है। तब बताइए उसमें गरीब का कैसे खाएगा? या 2 टाइम खाएगा, 1 टाइम खाएगा? यानी 1 टाइम के लिए सरकार बिल्कुल 5 किलो दे रहा। पहले 30 किलो 35 किलो मिलता था, तब भी नहीं चोरी होता था, लेकिन अभी 5 किलो में भी 2 किलो राशन काट लेता है। बताइए, जहाँ भी तराजू लेके जाइए 2 किलो मिल जाएगा कम। मतलब 5 किलो है 3 किलो। हाँ 3 किलो होगा। आप जहाँ भी ले जाके तौल दीजिए 2 किलो कम रहेगा। इस 5 किलो में ये सरकार का भी घर चल सकता है या किसी का नहीं चलेगा। किसी का नहीं चलेगा। वही बात है ये सर। अब 3 किलो अनाज में कोई 30 दिन कैसे खा सकता है? और दूसरी बात ये जो सबसे सरकार जो गठबंधन है, जो भी सरकार है, 9 साल से पेपर में घुमाए हुआ इंसान को। पेपर लाइए, आधार कार्ड लाइए, पैन कार्ड लाइए, बाप का प्रमाण पत्र लाइए, यानी सारा पत्र मांग लिया है 9 साल में। नौकरी पत्र नहीं मिल रहा। नहीं, नौकरी नहीं मिला। देखिए हम लोग बैठे हुए यहाँ पे बेरोजगारी में। सब आप पत्र दे दिए है, आपका है ज्वाइनिंग पत्र नहीं। आप मेरे परदादा का भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा। अब कहाँ से लाए बताइए? अब तो जाना पड़ेगा ऊपर ही, पूछ के आना पड़ेगा। देखिए भाई, बिहार शरीफ में विधायक जी यदि बिहार से में घूम रहे हैं तो देख रहे हैं नालंदा में किस प्रकार से जनता मंत्री और विधायक का धड़ धड़ के स्वागत कर रही है। मोहल्ला इमामगंज है और आपके प्रति खासी इमादपुर यह मोहल्ला है, और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कि जनता नाराजगी है। देखिए इनका कहना है कि हम दूर की भी तस्वीर दिखाए। देखिए इससे भी जो दर्दनाक तस्वीर है, देखिए रोड के दोनों से उधर दिखाइए। देखिए इस हाँ जी बताइए। ये जो साइकिल जा रहा है ना, ये तो 3 रास्ता हो गया और सामने स्कूल है जी। बारिश होती है, ये गड्ढा में कई बार बच्चा गिर चुका है। इस गड्ढा में बच्चा भी गिर चुका है उधर से। कई बार बच्चा ये रोड से आता है तो कई बार गिर चुका है। और रात के समय में ये जगह ठीक नहीं है। आप भी देख रहे दलदल पानी यदि भर जाता है थोड़ा सा तो रोड पूरा एकदम सब पूरा नाला बैक हो जाता है। नाला बैक हो जाता है।
ये देखिए वो देखिए कई बार वो जो पोल गिरा हुआ है कई बार उसके लिए आवेदन दिया हुआ है, नहीं सुना। उठा करके सरकार को बिल्कुल वो आज अप्रैल से गिरा हुआ घटना हो जाएगी तब सरकार आएगी यहाँ पे सुनने बाद आएगा 2 लाख 4 लाख दे के फिर चला जाएगा। लेकिन घटना होने पहले कोई हाँ कोई सुनवाई नहीं, देखिए ना, देखेगा चीज नहीं। चलिए हम लोग बिहार शरीफ में है, तमाम समस्याओं पे चर्चा हुई और समस्या दिखा दिए, बिल्कुल हमने दिखा दिया। करीब जाके दिखाइए। हम करीब जा करके भी उसको वीडियो बनाएंगे। चलिए देखिए आइए आप मेरे साथ चलिए, आपसे हम बात करते करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे जो बिहार शरीफ जो विधानसभा है इसमें जो इमादपुर है इसकी तस्वीर आप देखिए, ये बिल्कुल ये तस्वीर देखिए, ये बिहार शरीफ का विकास है। जो जनता आरोप लगा रहे थे क्षेत्रवाद का, धर्मवाद का, वो आरोप भी जनता ही सिद्ध कर रही है कि देखिए किस प्रकार से बिहार शरीफ में विकास हुआ है। एक मिनट रुकिए। भैया आपका घर यहीं है? हाँ इधर ये घर के अगल बगल जी ये कचरा समस्या होता है? बहुत बड़ा समस्या है। क्या क्या समस्या होता है बताइए। इसका एक डंपल बनना चाहिए, जो कि या कूड़ा का एक डंपल देना चाहिए वहाँ उठाने के रखने के लिए। ये किसी की जीनियन जमीन पर फेंका रहा है, उसकी जमीन तो बर्बाद हो। बिहार शरीफ नगर निगम है, स्मार्ट सिटी है, और बिहार शरीफ नगर निगम स्मार्ट सिटी का ये हाल है। स्मार्ट सिटी के नाम पे अधिकारी लोग स्मार्ट सिटी का फंड को लूट रहे हैं, गरीब को लूट। जनता पर कोई काम नहीं है, धरती पर कोई काम नहीं है। अच्छा, ये जो इतना कचरा है स्पष्ट पता चल रहा है कि यदि पानी ज्यादा इसमें बढ़ जाएगा तो पूरा जो है कि आर पार पानी हो जाएगा, बीमारी भी फैलता होगा। सबसे पहली बात है कि जब से बरसात चालू हुआ है, मतलब जो तूफान आया था मार्च के महीना में, तूफान आया था, उसके बाद से इसमें पानी सूखा नहीं, उसका कोई व्यवस्था नहीं निकाला। इस बार चुनाव है जी। इस बार ऐसा कुछ करना है कि ये सब का समाधान हो। जवाब देना है। कैसे जवाब दीजिएगा? वोट से किसको? जी किसको जो उस लायक है। चुने हैं, कुछ डिसाइड किए हैं? हाँ डिसाइड है, नाम बताइए ना। वो आएगा।